हेलो प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक के अंतर्गत। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दोस्तों, मैं आज की क्लास के अंतर्गत राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इस राजस्थान के साथ ही अन्य किन राज्यों के अंतर्गत चुनाव होने जा रहे हैं उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। प्रिय दोस्तों, विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा के चुनाव किन किन राज्यों के अंतर्गत होने जा रहे हैं। विधानसभा के चुनाव जो होने जा रहे हैं वो होने जा रहे हैं 5 राज्यों के अंतर्गत। पहला है मिजोरम। विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं वो है एक मिजोरम, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है राजस्थान और पांचवा है तेलंगाना। इन 5 राज्यों के अंतर्गत प्रिय दोस्तों चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के और चुनावों की सरगर्मी चलने लग गई है। इन चुनावों को कराने की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय निर्वाचन आयोग की। यहां लिख देता हूं, इन चुनावों को कराने की जिम्मेदारी किसकी है? नोट, भारतीय निर्वाचन आयोग इनके चुनाव कराएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग इनके क्या कराएगा? चुनाव कराएगा। और ये कितने सदस्य होता है? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, ये कितने सदस्य है? ये 3 सदस्य है। वर्तमान में यह 3 सदस्य है। इसके अंतर्गत 3 सदस्य होते हैं। ये इसकी मतलब स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ये 3 सदस्य है और इसी की जिम्मेदारी होगी कि चुनाव कराने से लेकर चुनाव परिणाम तक। देखो, मिजोरम के अंतर्गत विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 40। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो सीटें हैं वो हैं कितनी है? 90। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 230। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 200। और तेलंगाना के अंतर्गत विधानसभा की सीट कितनी है? 119। प्रिय दोस्तों, इस छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 2 चरणों में चुनाव होने हैं। एक तो 20 सीटों पर चुनाव होगा, पहला चरण ये, और दूसरा 70 सीटों पर चुनाव होना है, वो है द्वितीय चरण। 2 चरणों के अंतर्गत केवल मात्र छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत ही चुनाव होने हैं, बाकी के एक ही चरण के अंतर्गत चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे सब राज्यों में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 4 डेटें निर्धारित की हैं। 4 तारीख या 4 डेट में चुनाव कराने का निश्चय किया है। चुनाव कराना है, 4 डेट में चुनाव कराना है। 4 डेट कौन कौन सी निर्धारित की है? पहली डेट निर्धारित की है इन्होंने, 7 नवंबर 2023 और ये होना है चुनाव मिजोरम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मिजोरम। और एक राज्य होना है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। मिजोरम और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इस तारीख को चुनाव होना है। मिजोरम में तो होना है 40 सीटों पर और छत्तीसगढ़ में होना है इस दिन 20 सीटों पर चुनाव, 40 और 20। दूसरी इन्होंने तारीख निर्धारित की है 17 नवंबर 2023। अच्छा, आपको साथ में बता दूं, दिन था मंगलवार। दिन कौन सा है? मंगलवार के दिन से चुनाव चालू होने हैं। और 17 नवंबर 2023 को जो चुनाव होंगे वो किस राज्य के अंतर्गत होंगे? 17 नवंबर को चुनाव होने, एक तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत चुनाव होने हैं। और छत्तीसगढ़ की कितनी सीटों पर चुनाव होने हैं? 70 सीट पर। 70 सीट शेष रह गई थी। और दूसरा इसी दिन मध्य प्रदेश के अंतर्गत चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो चुनाव होंगे वो कितनी सीटों पर होंगे? वो 230 सीटों पर होंगे। उसके अगली तारीख इन्होंने जो निर्धारित की है वो है 23 नवंबर
23 नवंबर 2023, 23 नवंबर 2023 को कौन सी तारीख में, यानी किस राज्य में चुनाव होने हैं? राजस्थान में चुनाव होने हैं। किस में होने थे? राजस्थान में चुनाव होने थे, अब नहीं होंगे। इन्होंने जो डेट बदली है, बदली हुई डेट, बदली हुई तारीख क्या है? अब इस 23 नवंबर की जगह पर किस तारीख को होंगे? 25 नवंबर 2023 को चुनाव होगा। और राजस्थान में कुल कितनी सीटों पर चुनाव होगा? 200 सीटों पर। प्रिय दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहले प्रारंभ में राजस्थान में सीटों की जो संख्या थी, प्रारंभ में राजस्थान में सीट, विधानसभा की सीट कितनी थी? सीट थी 160। कितनी थी? 160 थी। और 1957 के अंतर्गत इनकी सीटों की संख्या बढ़ाकर के कितनी कर दी? 176 कर दी। फिर 1967 के अंतर्गत इनकी सीटों की संख्या बढ़ाकर के कितनी कर दी? 184 कर दी। और 1977 के अंतर्गत इनकी सीटों की संख्या बढ़ाकर के कितनी कर दी? 200 कर दी, जो वर्तमान में है। तो इन 200 सीटों पर राजस्थान में चुनाव होना है। और वो 23 तारीख को न होकर के भारतीय निर्वाचन आयोग को डेट बदलने पर मजबूर हुआ। उसका रीजन ये था क्योंकि 23 नवंबर को काफी बड़ी मात्रा में विवाह होने जा रहे हैं। राजस्थान में काफी मात्रा में विवाह समारोह आयोजित हैं, तो इसलिए चुनाव प्रभावित होगा, मतदान करने के लिए जनता कम जाएगी। इस अंदेशे को लगाते हुए इन्होंने चुनाव की तारीख को बदल दिया। और अब वर्तमान में 25 नवंबर 2023 को चुनाव होना है। प्रिय दोस्तों, चौथा जो राज्य है, वो चौथा राज्य कौन सा है? वो है पांचवा जो राज्य और चौथी डेट जो निर्धारित की है इन्होंने, वो है 30 नवंबर 2023। 30 नवंबर 2023 को। और चुनाव होना है किस राज्य के अंतर्गत? तेलंगाना के अंतर्गत। किसके राज्य के अंतर्गत चुनाव होना है? तेलंगाना राज्य के अंतर्गत चुनाव होना है। और तेलंगाना के अंतर्गत कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 119 विधानसभा की सीटें हैं। अच्छा, चुनाव परिणाम आना कब है? चुनाव परिणाम या मतगणना होगी तो उसी दिन चुनाव परिणाम आ जाएगा। तो चुनाव परिणाम या मतगणना, ये मतगणना होनी है 3 दिसंबर 2023। 3 दिसंबर 2023 को मतगणना होनी है। इन सभी राज्यों के अंतर्गत, सभी राज्यों में होनी है, कोई एक राज्य विशेष नहीं है। कि सभी राज्यों के अंतर्गत जो मतगणना होगी, सभी राज्यों का, सभी का चुनाव परिणाम और मतगणना कितने को होगी? 3 दिसंबर 2023 को होगी। इस तारीख को सभी को पता पड़ जाएगी किन किन राज्यों के अंतर्गत कौन कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। तो प्रिय दोस्तों, आपको ये क्लास शायद अच्छी लगी हो, और ये क्लास आपको अच्छी लगी हो और ऐसी इस तरह की आप क्लास चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत। जय हिंद।